अमेरिका में 10 सितंबर को प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई, जिसमें डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच तगड़ी बहस हुई। ये बहस 90 मिनट चली, जिसमें कमला हैरिस 37 मिनट 36 सेकंड बोली, जबकि ट्रंप 42 मिनट 52 सेकंड तक बोले। इस बहस के दौरान एक मुद्दा उठा और वो था फ्रैकिंग का, फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी का। आसान शब्दों में कहें तो फ्रैकिंग तेल और गैस निकालने की वो तकनीक है जिससे अमेरिका तेल बादशाह बन गया है। फिलहाल अमेरिका के कई राज्य जैसे कि न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, मैरीलैंड, ओहायो, वर्जीनिया में इस तकनीक का इस्तेमाल भी किया जाता है। फ्रैकिंग के जरिए इतिहास में किसी भी देश ने पिछले 6 सालों में अमेरिका जितना तेल और गैस निकाला नहीं है। हालांकि फ्रैकिंग तकनीक से तेल निकालना बहुत जोखिम भरा भी होता है, जिसकी वजह से ये हमेशा विवादों में रहता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये तकनीक क्या है, ये कैसे काम करती है और इस पर इतना विवाद क्यों छिड़ा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी होती क्या है। फ्रैकिंग, जिसे हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग भी कहा जाता है, वो धरती की गहराई तक जाकर तेल और गैस निकालने की एक टेक्नोलॉजी है। इस तकनीक के जरिए चट्टानों को एक जार से 5000 की गहराई में पानी का भारी दबाव दिया जाता है, जिससे 1 सेंटीमीटर आकार वाली दरारें पैदा होती हैं। इसके बाद रेत पंप की जाती है जो दरारों में भर जाती है और ऐसे धरती के नीचे जमा गैस इन दरारों से होकर बाहर निकलती है। इसे फ्रैकिंग कहा जाता है। अमेरिका में फ्रैकिंग हमेशा से ऐसा रणनीतिक जरिया रहा है जिसकी वजह से आज एनर्जी की दुनिया में उसकी तूती बोलती है। फ्रैकिंग का कमर्शियल इस्तेमाल पहली बार 1949 में तेल और गैस से समृद्ध अमेरिकी राज्य ओक्लाहोमा में किया गया था, लेकिन 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत के बीच अमेरिका की हालत खराब थी। यूएस में हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्शन में चिंताजनक रूप से गिरावट भी आ रही थी, जिसकी वजह से अमेरिका को अपनी धरती पर उत्पादित होने वाले तेल की तुलना में अधिक तेल आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लेकिन फिर कुछ समय के बाद नए तरीके ईजाद हुए, जिसमें सबसे बड़ा श्रेय फ्रैकिंग को जाता है, क्योंकि अमेरिका तेल की दुनिया में बादशाहत हासिल कर चुका है। अब सवाल ये है कि आखिर फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी इतनी विवादित क्यों है। दरअसल वैज्ञानिकों ने लंबे समय से चेतावनी दी है कि जलवायु को बचाने के लिए दुनिया को जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से खत्म करना होगा। ड्रिलिंग की वजह से पीने का पानी भी दूषित हो जाता है। साल 2010 में अमेरिका में फ्रैकिंग के कथित प्रभाव पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर काफ़ी हंगामा भी हुआ था। फिल्म में पानी के नल दिखाए गए थे, जिनसे निकलने वाले पानी में इतना मीथेन था कि उसमें आग भी लगाई जा सकती थी। साल 2022 में येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के रिसर्च पेपर में भी कहा गया था कि जहां पर फ्रैकिंग का इस्तेमाल किया जाता है, वहां से कुछ ही दूरी पर 17.6 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 80 लाख लोग रहते हैं। यहाँ का पानी पीने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे कैंसर, सिर दर्द, नाक से खून आना भी शामिल है। यही नहीं, ये तरीका भूकंप की तीव्रता को भी बढ़ाता है, क्योंकि इस प्रोसेस में गहराई तक उच्च दबाव पर ड्रिलिंग भी की जाती है, जिससे भूकंप आने की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ब्रिटेन में भी फ्रैकिंग का इस्तेमाल होता है। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 2019 के बीच 192 भूकंप वहां पर दर्ज किए गए हैं जहां पर फ्रैकिंग तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। तो ये बेहद खतरनाक भी साबित हो सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर अमेरिका में ये इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया। दरअसल अमेरिका के करीब 20 राज्यों में तेल और गैस निकालने की ये तकनीक बहुत आम है। जब भी फ्रैकिंग के विषय पर अमेरिका में बात छिड़ती है, नेता इस पर बंटे हुए नजर आते हैं। ट्रंप फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री के कट्टर समर्थक रहे हैं। डिबेट में उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि कमला हैरिस ने एक बार फ्रैकिंग पर प्रतिबंध का समर्थन किया था। ट्रंप का ये भी कहना है कि ऐसा करने से पेंसिल्वेनिया और अमेरिकी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। ट्रंप का दावा सही भी है, क्योंकि 2019 के राष्ट्रपति कैंपेन के दौरान कमला ने फ्रैकिंग को खत्म करने का समर्थन किया था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा कि वो ऐसी किसी भी नीति के पक्ष में नहीं है। कमला के इस बयान से जलवायु चिंतित अमेरिकियों को काफी निराशा भी हुई थी। माना तो ये भी जाता है कि फ्रैकिंग ने अमेरिका और कनाडा को अगले 100 वर्षों के लिए ऊर्जा सुरक्षा भी दे दी। जर्मनी, फ्रांस और स्पेन के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया सहित कई यूरोपीय संघ देशों में फ्रैकिंग पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ब्राजील, अर्जेंटीना जैसे देशों में अधिकारी इस पर बंटे हुए हैं, यानी कि अलग अलग राय रखते हैं। तो कुछ देश जैसे रूस, कोलंबिया,
अभी इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, लेकिन इस बार ये मुद्दा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में यानी कि अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एक बार फिर से गर्माता नजर आ रहा है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कौन कौन सी खबरें देखना आपको पसंद है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले उसे सब्सक्राइब करें। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।